हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं आज आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्लास 6 की ज्योग्राफ़ी है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1। तो हमारा चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। और इससे पहले हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर अपना पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर हमने सिविक्स का पढ़ लिया है। तो अब हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. ठीक है। तो देखिए अब इसको हम समझते हैं। तो क्या है बच्चों कि देखिए, जब सूर्यास्त हो जाता है तो सनसेट जब होता है तो उस समय हम आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा ना, आप सभी ने देखा होगा। जब सनसेट के बाद आपने कभी स्काई को देखा होगा तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो आसमान में पहले हमें क्या होता है कि 1-2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं ना, छोटे 1-2 कहीं कहीं दिखाई देंगे, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है ना बच्चों, ठीक है। फिर आप इतनी ज़्यादा हो जाती है इनकी संख्या कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप कभी काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है कि जो पूरा आकाश है बच्चों, ये छोटे छोटे चमकदार जो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इससे भर जाता है। जिनमें से क्या होता है कि कुछ जो होते हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो धुंधले होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं ना, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो पूरा आसमान है वो हीरो से जड़ दिया गया है, ठीक है। जब पूरे आसमान में जब इससे छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स निकल जाते हैं, आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो क्या लगता है जैसे पूरे आसमान में डायमंड्स लगा दिए गए हों, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि आपको लगता है कि जो ये ट्विंकल कर रहे हैं ना, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि कुछ ही टिमटिमाते हैं, कुछ जो है वो दूसरे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी तरह टिमटिमाते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, है ना। तो आपको लगेगा कि इनकी टिमटिमाहट जो है वो दूसरों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के कैसे रहते हैं? चंद्रमा के समान रहते हैं, जो मून है अपना उसकी तरह होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear in different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. ठीक है, it is full moon, और इसको क्या बोलते हैं? full moon night और पूर्णिमा. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या, ठीक है। On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. अब देखिए क्या होता है कि ये जो चमकीले वस्तु हैं ये लगभग आपको प्रतिदिन चंद्रमा के साथ दिखाई देते हैं। चंद्रमा भी दिखाई देता है और जो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी आपको दिखते हैं, है ना। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? मून जो है, स्टार्स तो आपको हमेशा ही दिखते हैं ना पूरी स्काई में, लेकिन जो मून है बच्चों, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग शेप में हमें दिखता है, अलग अलग पोजीशन में दिखता है ना। डिफरेंट शेप में दिखाई देता है, डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट टाइम्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप पूरा चंद्रमा देखते हैं, ये लगभग 1 महीने में बच्चों सिर्फ एक ही बार दिखता है ना। जो फुल मून है वो क्या होता है? 1 महीने में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है, जिसे हम फुल मून या पूर्णिमा
कहते हैं। हमेशा हमें चंद्रमा, आप देखते होंगे ना कि हमें जो मून है, हमारा मून, वो हमें पूरा हर समय पूरा फुल तो नहीं दिखाई देता, नहीं दिखता ना बच्चों। तो जिस दिन हमें ये पूरा दिखाई देता है उस दिन को हम कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, उस दिन देखना आसमान कितना एकदम उजाला रहता है आसमान में। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जो इस तरीके से ये पूर्णिमा होती है। ठीक है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन आपने देखा होगा कि अमावस्या के दिन आप जो है चंद्रमा को नहीं देख पाते, आसमान एकदम ब्लैक दिखाई देता है ना, बस स्टार्स ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्लियर नाइट होता है, जो अमावस्या वाला होता है बच्चों, ये क्लियर नाइट होता है। ठीक है, क्या होता है कि ऐसी रात में अगर आसमान आप देखें तो ये बिल्कुल साफ होता है और आप उसे आसमान को अच्छी तरह से उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. अब क्या आपको कभी ऐसा लगता है, ऐसा कभी आश्चर्य नहीं होता कि हम ये जो स्टार्स हैं, जो ब्राइट जो स्टार्स है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो ये मून है, इसे हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि ये आसमान में तो रहते ही हैं, स्काई में तो रहते ही हैं, लेकिन हम इन्हें दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका कारण है बच्चों कि जो हमारा सन है वो, उसकी जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है, इतनी ब्राइट होती है कि उसकी वजह से हम इनको नहीं देख पाते। ठीक है, ये मून और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ब्राइट, इनको हम नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? द सन, द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, इनको celestial bodies कहते हैं, खगोलीय पिंड। किसको किसको? द सन, मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारा सूरज, चंदा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देखते हैं अपने स्काई में, इन सबको बोलते हैं celestial bodies, यानी कि खगोलीय पिंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सम celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब देखिए क्या होता है कि कुछ जो celestial bodies होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है? इनकी अपनी हीट होती है, अपना लाइट होता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, हमारा सन, ये सन भी हमारा जो है एक स्टार है। ठीक है, हमारा सन जो है बच्चों, ये भी एक स्टार ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने क्या समझा? यहाँ तक हमने पढ़ा ना कि हम आसमान में देखते हैं रात में तो हमें टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। आप चंद्रमा को पूरे साल में, पूरे महीने में पूरा फुल मून नहीं देखते हैं, है ना, छोटे अलग अलग डिफरेंट शेप में, डिफरेंट समय पर अलग अलग शेप में आपको दिखाई देता है ना चंद्रमा। और जिस टाइम पे वो पूरा फुल दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फुल मून कहते हैं। और जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको न्यू मून कहते हैं और अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सन है, मून है, और जो भी हमारा जो ये है टाइनी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में जो शाइनिंग होते हैं रात के समय में, आप जो भी देखते होंगे, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं सेलेसियल बॉडीज़, यानी कि खगोलीय पिंड। ठीक है, और कुछ जो सेलेसियल बॉडीज़ होते हैं वो बहुत ही बिग होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं, क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। ठीक है, और इनकी अपनी हीट होती है, अपना लाइट होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा सन है, इसका भी अपना हीट है, अपना लाइट है। और हमारा सन क्या है? हमारा सन एक स्टार है। और सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है बच्चों? क्योंकि सन जो है हमारी अर्थ से
बहुत ही नज़दीक है। बाकी जो स्टार्स हैं वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन जो सन है वो उनके मुकाबले, उनकी अपेक्षा हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। इसीलिए हमें सन जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है और उसकी हीट को हम, उसकी लाइट को, उसकी हीट को हम पूरे अच्छी तरीके से फील कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ आपके लिए लेट्स डू है, कुछ काम है। देखिए क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, यू विल नीड अ टॉर्च, अ शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ स्टेप दिया हुआ है। प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द टॉर्च, परफोरेट द पेपर विद द नीडल within the circled area. Now place the perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. ये काम आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको करके देखना है क्या होता है इससे, है ना। तो आप इसे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या होता है। उसके बाद क्या है कि ये हमने पढ़ लिया ना, नहीं, हाँ ठीक है, टेक केयर। उसके बाद क्या करना है, टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ नॉट कवर्ड इन अ डार्क रूम, स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल, स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट्स। ठीक है, नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल, यू विल सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट्स ऑन द वॉल लाइक स्टार्स शाइन इन द नाइट, स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। ठीक है, You may now compare the situation with what happens to the night objects of the night sky after the sun rises in the morning. देखिए ये आपको काम इसलिए करने के लिए दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि जो रात में हमें जो स्टार्स अब हमारे पूरे स्काई में टिमटिमाते हुए जो दिखाई देते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, वो दिन में हमें क्यों नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए आपको ये काम करना है कि एक टॉर्च लेना है। ठीक है, उसके ग्लास पे जो टॉर्च का जो ग्लास वाला साइड होता है, ठीक है, वहाँ पर एक पेपर लगाना है, उसको रबर से बैंड लगा के उसको टाइट कर देना है और उस पर छोटे 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 नीडल से होल कर देना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको एक रूम में जाना है, वहाँ का लाइट पूरा ऑफ कर देना है। ठीक है, और आप टॉर्च को एक दीवार पे टॉर्च को जला के देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, जितने भी डॉट्स आपने जहाँ जहाँ से होल किए होंगे वहाँ से जो लाइट आएगी तो पूरे आपको वॉल पे आपके वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि रात का समय है, ये हमारा नाइट है। ठीक है, और जैसे ही आप लाइट को स्विच ऑन करोगे, अपने रूम की लाइट स्विच ऑन कर दोगे, तो फिर आप उस समय भी नोटिस करिए कि क्या जो लाइट्स, जो डॉट्स आपको वॉल पे दिखाई दे रहे थे लाइट बंद करने के बाद, वही डॉट लाइट ऑन करने के बाद भी आपको दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब रात होती है तो हमें जो टिमटिमाते हुए ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उसकी रोशनी में ये जो तारे हैं, टिमटिमाते हुए तारे, ये हमें दिख नहीं पाते। ये चंदा मामा भी हमें दिख नहीं पाते हैं, जबकि वो रहते हैं उस टाइम पर भी, कहीं चले थोड़ी जाते हैं। चलिए चलिए अब आगे देखें, ये आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब देखिए, आप कभी जहाज आपने देखा होगा ना, उड़ते हुए जहाज को हम जब दूर से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें छोटा ही दिखता है ना। आपने एरोप्लेन देखा होगा, जब वो बहुत दूर चला जाता है उड़ते हुए तो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन तो छोटा होता थोड़ी ना है, वो तो बड़ा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. ठीक है, तो बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं, these are called constellations, है ना। इनको हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बेयर is one such constellations. One of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजे जो साधु होते हैं ना, हमको हमारे ये माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नाम रखा गया है। ठीक है,
इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, फिगर 1.1 देखिए यहाँ। अब हम देखते हैं, ये फिगर है हमारे बुक में, देख रहे हैं आप 1.1 सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, ये है। ठीक है, ये आपको ये फिगर बना हुआ है आपके इसमें। ठीक, अब इसमें क्या है आइए देख लेते हैं एक बार। 7 stars that forms a part of the large Ursa major constellations। ठीक है, ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky। ठीक है, तो क्या है कि आप ये जो देखते हैं रात के समय में आसमान में जब आप देखते हैं तो बहुत सारे तारों के जो हैं बच्चों वो आपको समूह दिखाई देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे जो है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ना, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्मॉल बियर या सप्तऋषि मतलब कि जो मैंने बताया ना, जो 7 तारों का एक समूह है ना, ग्रुप है। ठीक है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, उसी का उर्सा मेजर का ही एक भाग है ये सप्तऋषि। ठीक है बच्चों, चलिए, और अब आपको क्या करना है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में देखे और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए, आपको उसको समझने में आपकी मदद करे। ठीक है, ये देखिए ये है नॉर्थ स्टार, इसे कहते हैं नॉर्थ स्टार। ठीक है, और ये देखिए पॉइंट किया हुआ, यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये है आपका उर्सा जो बोलते हैं ना, ये देखिए सप्तऋषि है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 स्टार्स। ये आप इसको काउंट करिए, बहुत सुंदर दिखाई देता है, लगता है कि कोई स्पून है। ठीक है, और ये जो है इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ये हमेशा हमें नॉर्थ में ही दिखता है। देखिए फेसिंग नॉर्थ किया हुआ है ना लड़की ने, तो ये जो स्टार है ये हमें नॉर्थ में ही दिखाई देता है। ठीक है, आइए और इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं नीचे, पहले फिर इसको समझते हैं क्या है इसमें। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है, पुराने समय में लोग जो हैं वो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, दिशा को पता करने के लिए, दिशा के बारे में कि कौन सा पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, इस तरीके का पता करने के लिए क्या करते थे, वो नाइट में क्या करते थे, किसकी हेल्प लेते थे, रात के समय में अगर उनको दिशा पता करना होता था तो वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ये जो है मैंने आपको बताया, ये है, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, इसको देख के लोगों को पता चल जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब कि उत्तर दिशा है। ठीक है, अब देखिए इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ठीक है, इसे ध्रुव तारा, हिंदी में ध्रुव तारा भी बोलते हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा कभी अपने पेरेंट्स से, इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ये एक ही जगह ये स्थिर रहता है, ये कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, और इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो सभी स्टार से अलग होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, है ना, इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि के हेल्प से, ये जो सप्तऋषि स्टार्स बने हुए बच्चों, इनके हेल्प से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, हम इसको लोकेट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये सप्तऋषि देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना, इस तरीके का आप स्टार जरूर देखिएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो है आपको इसकी, ये जो 2 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी एकदम सीधी डायरेक्शन में आप दिखाई देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, ये होगा पोल स्टार। ठीक है, इससे हम इसको लोकेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, है ना। चलिए, लुक एट फिगर 1.1। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer's stars and extended further, it will point
टू द पोल स्टार। ठीक है, अब एक जो है आप इसको लिए क्या करा, आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है ऐसे, आपको एक मतलब देखने के लिए, है ना। और आप देखोगे कि ये यहाँ से जो आप शुरू कर रहे हो तो ये यहाँ जाकर के जो मिल रहा है यही है आपका पोल स्टार। आप कभी देखना बच्चों, देखोगे। हाँ, तो आपने देखा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि पोल स्टार कौन सा है, यानी कि ध्रुव तारा कौन सा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। सम सेलेसियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अपना सन, मून, स्टार्स और जितने भी प्लेनेट जो भी हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको सेलेसियल बॉडीज बोलते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है ना। तो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। क्या होता है कि जो सभी बहुत सारे ऐसे सेलेसियल बॉडीज होते हैं बच्चों, जिनकी अपनी लाइट और अपना हीट और अपना लाइट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो जो दूसरे जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट से अपनी रोशनी मतलब रोशनी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो बॉडीज होते हैं इनको प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि ऐसे जो होते हैं जिनमें कि ऐसे खगोलीय पिंड बच्चों कि जिनमें अपना प्रकाश और अपनी जो गर्मी होती है उष्मा वो नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। जो स्टार्स होते हैं उनके लाइट से ये इनकी लाइट होती है। तो ऐसे पिंड जो होते हैं ग्रह, उनको मतलब ऐसे जो पिंड होते हैं, ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं, इनको हम ग्रह कहते हैं ना प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planety, which means wanderers. ठीक है, the earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. ठीक है, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक, लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि ये जो प्लैनेट वर्ड है बच्चों, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है, परिभ्रमक। अर्थात परिभ्रमक का मतलब ये परिभ्रमक का मतलब होता है जो चारों तरफ घूमता हो, चक्कर लगाता हो। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स घूमते हैं ना, ये तो आपको पता होगा ना कि प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो हमारा अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक प्लैनेट है ना। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो अपना हमारी पृथ्वी को कहाँ से मिलता है, इसको लाइट कहाँ से मिलती है, इसको हीट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है ना। हमारी पृथ्वी को हीट और लाइट सन से मिलता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो सन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सन है ये हमारे पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक का तारा है, इसीलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है ना, बहुत बड़ा दिखाई देता है ना बच्चों। तो क्या होता है कि पृथ्वी को अगर आप बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आप इसको बहुत दूर से देखेंगे, ठीक है, जैसे चंद्रमा से देखने पर, मान लीजिए कि आप मून पे चले गए, ठीक है, आप मून से देख रहे हैं, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें हमारी मून की तरह ही दिखाई देगा, चमकता हुआ उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये हमने पढ़ा। और जो हमारा मून है ये क्या है, ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, इसको ये पृथ्वी का सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो मून है ये है हमारा पृथ्वी का सैटेलाइट। ठीक है, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या करता है, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही जो ये चंद्रमा है ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है, इस तरीके से और भी 8 प्लैनेट, अब तो 7 ही हो गए, पहले 9 प्लैनेट होते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ टोटल 8 ही प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, जो 9वां प्लैनेट था उसको
हटा दिया गया है, उसको सिर्फ बौना ग्रह के नाम से ही आप जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है कि अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, जैसे हमारा मून है वैसे ही बाकी जो प्लैनेट है उनके पास भी कुछ के पास जो है अपना मून होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा कि जो अपने प्लैनेट के बारे में है ना, कि कुछ जो प्लैनेट क्या है कि प्लैनेट वो चीज़ बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, वो खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, और ये कैसे, जैसे हमारा पृथ्वी है, तो हमारा पृथ्वी जो है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इसको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है बच्चों, तो हमारे सन से मिलती है। और सन क्या है, सन एक स्टार है, चूँकि सन जो है वो हमारे बहुत ही नज़दीक है, इसलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, घूमते हैं ना, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से जो मून है, ये मून बच्चों हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है। ठीक है, और ये क्या करता है, जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, उसी तरीके से जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, उसी तरीके से और भी ग्रह हैं, है ना, हमारी जो खगोलीय पिंड है, हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ में और भी बहुत सारे जो प्लैनेट है, बहुत सारे मीन्स कि पहले तो बोला जाता, पहले था कि 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब 8 है। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट है उसको हटा दिया गया है, उसको प्लैनेट की कैटेगरी में अब नहीं रखते हैं, उसको अब बौना ग्रह कहते हैं। ठीक है, शायद नेपच्यून है, आई थिंक सबसे, हाँ नेपच्यून है, नो प्लूटो है, प्लूटो है आपका। ठीक है, 9 वाला जो ग्रह था, जो प्लूटो था, जिसको कि अब उसको बौना ग्रह कहा जाता है, उसको अब ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, प्लैनेट की कैटेगरी से बच्चों उसको हटा दिया गया है। तो क्या है कि इस तरीके से अब टोटल कितने हो गए, टोटल प्लैनेट सिर्फ 8 ही हैं। ठीक है, और इनको कहाँ से, ये सब अपना हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास हमारा जो मून है, हमारा सैटेलाइट है, हमारा मून है हमारे पास, उसी तरीके से इन ग्रहों के पास, कुछ ग्रहों के पास भी उनके मून होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज, These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes। ठीक है, अब ये जो है आपको क्या है कि जो आपका जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो एक छल्ले रिंग बनी होती है ना, इनके चारों तरफ एक रिंग बनी होती है। ये किस चीज़ से बनी होती है, तो ये विभिन्न पदार्थों से, है ना, अलग अलग पदार्थों से, छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई ये एक पट्टी होती है। ठीक है, तो इनको हम बहुत इजीली नहीं देख सकते हैं। इन जो छल्ले जो हैं, इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत ही पावरफुल दूरबीन की, एक टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी इनको देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए वीडियो को और पढ़िए, इसको समझिए। फिर हम अगले वीडियो में सोलर सिस्टम के साथ में मिलेंगे, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। आप नाइट में स्काई को देखिए, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में, अपने नेबरहुड से किसी के साथ भी देखिए, स्टार को देखिए। ये पोल स्टार को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या आप ढूंढ पाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये, इस तरीके से तारों को, इनके झुंड को देखना, इनके समूह को देखना आपको वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तब आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे सोलर सिस्टम के साथ में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं सोलर सिस्टम के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।